हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दिशा में जयपाल सैनी की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में भू कानून की मांग दिन प्रतिदिन एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है और भू कानून को लेकर उत्तराखंड में यह मांग पृथक उत्तराखंड गठन के बाद ही उठने लगी थी, जिसमें जुलाई 2021 में सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया था। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव भी दिए गए थे, मगर पहाड़ के लोगों के अरमान ज्यों के त्यों हैं। पहाड़ को बचाने का सपना प्रदेशवासियों का कब पूरा होगा? हालांकि गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पुष्कर धामी को भी सौंप दी थी। जुलाई 2021 से लेकर अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर क्या मंथन कर रहे हैं या फिर किस तरह की उनकी सोच है और कितने जल्दी वो उत्तराखंड में भू कानून की मांग को पूरा कर पाते हैं। इस रिपोर्ट में कृषि भूमि को लेकर भी विशेष बल दिया गया है। जब कृषि भूमि खरीदा जाता है तो निश्चित ही जमीन पर जो है कि होटल और रिसोर्ट्स आदि जो बनाए जाते हैं, ये भी आप भली भांति जानते होंगे और देश ने भी देखा कि किस तरह की जो घटनाएं प्रदेश में नित्य एक तरह से घटित हो रही हैं। अब कृषि भूमि जो क्षेत्र है लगातार वो घट रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर अध्ययन किया जाएगा। अब उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड की जो भू कानून की झलक हिमाचल की झलक से देखने को मिलेगी। सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था कि अगर आपको स्मरण होगा कि पहले सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2002 की बात है कि बाहरी व्यक्ति केवल 500 मीटर ही जमीन खरीद सकता है। उसके बाद 2007 में उन्होंने इस पर संशोधन किया और तब यह एक तरह से उन्होंने कहा कि ये 250 मीटर इसको कर दिया गया था। 6 अक्टूबर 2018 को सरकार ने इस पर फिर संशोधन किया कि बाहरी व्यक्ति जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का तो एक तरह से स्पष्ट इरादा था किस तरह से प्रदेश में एक तरह से जो इंडस्ट्री है, उद्योग है और निवेश को बढ़ावा दिया जाए, मगर ये निवेश और जो उद्योगों को जो बढ़ावा देने की बजाय आज किन को बढ़ावा मिल रहा है, यह आप भली भांति देख सकते हैं। आज प्रदेश की जनता सड़कों पर भी है और बार बार यह आवाज़ भी उठती आ रही है कि आखिरतः ये भू कानून जो उत्तराखंड में है ये कब एक तरह से निर्मित होगा, कब बनाया जाएगा। और इस पर विभिन्न व्यक्तियों के यानी कि जो एक तरह से कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके भी आप नित्य ऐसे सोशल मीडिया हों या फिर अन्य माध्यम से उनके सुझाव, उनके जो एक तरह से चिंतन मंथन को भले भांति सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और पहाड़ की जो भूमि है, हकीकत में अगर यूँ कहा जाए तो किस तरह से एक देवभूमि को एक मतलब उन लोगों के द्वारा कब्जा गया है कि जो लोग हकीकत में यहाँ से कुछ अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और देवभूमि वह भूमि है जहाँ की प्रकृति का वरदान है और इसकी प्रकृति के वरदान में सरकार को भी चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो भूमि है, हालांकि कुछ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर पलायन की दृष्टि से वो भूमि बंजर है, मगर आखिरतः इस बंजर भूमि को अगर सही तरह से सही मायने में पहाड़ में रोजगार के साधन बढ़ाए जाएं या पहाड़ में कुछ युवाओं को एक तरह से ऐसा प्रलोभन या पहाड़ में उनके जो आजीविका है उनको बढ़ाने का कई साधन किए जाएं, तो मुझे लगता है एक दिन पहाड़ में भी फिर ऐसी आवाज़ नहीं उठेंगी जो आवाज़ कहते हैं कि पहाड़ पलायन की दृष्टि से रोज एक तरह से विकास को तरस रहा है और युवा वर्ग जो है रोजगार को तरस रहा है। यही मुद्दे जो हैं, पहाड़ की चिंता, जब वहाँ पर ऐसे कब्जे देखते हैं, ऐसे एक तरह से जो पहाड़ में धीरे धीरे अपना शिकंजा जमा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो,
उन शिकंजे में अगर यूं कहा जाए कि एक दिन ऐसे ही, अभी तो हालांकि ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक दिन अवश्य नज़र आएगा कि इस तरह से अगर सरकार अपने, यानी जो उनकी एक मंशा है, जनता की जो एक तरह से इरादे हैं, और जो सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्दी उत्तराखंड में भू कानून लाया जाए। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पर जरूर आपने टिप्पणी रखिएगा कि हकीकत में देवभूमि में भू कानून कितना आवश्यक है। क्या ऐसे ही पहाड़ पहले ही विकास को तरस रहा है? क्या बाहरी व्यक्तियों के आने से क्या वहाँ विकास के जड़ें मजबूत होंगी, या खुद वहाँ के सरकार या वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ही अपनी नींव को मजबूत करेंगे? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग और सभी प्रदेशवासी इस पर ध्यानाकृष्ट करेंगे और पहाड़ को रौनक धौनक और चमक बनाने के लिए अपना जो आवाज है उसे और भी तेज करेंगे। क्योंकि सरकार को अगर कहीं लगता है कि सुप्तावस्था में है तो जागृत करना भी जरूरी है, और अगर सरकार जागृत है तो इस पर शीघ्र से शीघ्र अपनी जो मंशा है, ताकि जनता के दिलों में जो एक रोष है, जो उनकी चिंताएं हैं, वो जल्दी दूर हो सके, और जो आज ये पहाड़ की दशा है वो सही दिशा की ओर जा सके। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय देवभूमि की। मगर दोस्तों, आप इस आवाज़ को अवश्य बुलंद कीजिएगा और हो सके शेयर एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इन्हीं के साथ जय देवभूमि की। नमस्कार।